हेलो प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है एटीसी बोर्ड चैनल पे। मैं चंद्रशेखर सर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा, और संज्ञा के भेद पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संज्ञा क्या है। ठीक है, तो इसको जो है शॉर्ट में कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हम लोग बोल सकते हैं, शॉर्ट में बोले तो किसी भी नाम को, ठीक है, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम कहने का मतलब क्या हुआ? आदमी का नाम हो सकता है, जानवर का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है। मतलब दुनिया की जितनी भी चीजें है उसका एक नाम होता है और वह क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको विस्तार से अगर हम लोग बोले, इसको विस्तार से अगर लिखा जाए तो अथवा करके लिख देते हैं, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या जानवर के नाम का बोध हो, या जानवर के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। उसे संज्ञा कहते हैं। उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे अब इसमें नाम जो है कोई भी नाम लिख सकते हैं। आदमी का नाम लिखिएगा तो राम, सीता, गीता, जो भी लिखना हो, राधा, मोहन, मोहन। ठीक है, पहाड़ भी होता है जैसे नाम हिमालय, वृक्ष, तमाम चीजें जो है, सारी चीज जो है संज्ञा है। नदी, नाम में स्थान का नाम लिखिएगा, बिहार, भारत, पाकिस्तान, सभी लिख सकते हैं। जानवर में आइएगा तो गाय लिख सकते हैं, कुत्ता लिख सकते हैं। ठीक है, भाव की बात अगर हो, ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर, यहाँ पे भाव भी लिख सकते हैं। भाव भी जोड़ लीजिएगा। भाव के नाम का बोध हो, भावना, फीलिंग के आधार पर जो ज्ञात होता हो। ठीक है, अनुभव के आधार पर ज्ञात हो। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं इसमें बुढ़ापा, ठीक है, मिठास, ज्ञान, ठीक है, और भी जो तरल होते हैं, द्रव होते हैं, पदार्थ होते हैं, सोना, चांदी, ठीक है, पानी, तेल, घी, दूध, जो भी है, कक्षा, बाजार, ये सभी जो है संज्ञा के अंतर्गत आता है। ये सभी जो है क्या है? तो ये सभी जो है संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा का जो है परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो दिमाग में बैठ गया कि कोई भी नाम हो, किसी भी नाम को जो हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब है कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, अब संज्ञा जो होता है वह 5 प्रकार के होता है। संज्ञा जो है 5 प्रकार के होता है। ठीक है, पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। एक होता है हमारा
समूहवाचक संज्ञा, और चौथा हमारा हो गया समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा हो गया हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। पांच नंबर हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा है। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको चेंज करते हैं। ठीक है, अब इसका डिफिनीशन जान लीजिए, समझो सारा के सारा डिफिनीशन का खेल है। डिफिनीशन याद रहता है ना, तो उसके आधार पर हम शब्द को छांट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें क्या होता है कि किसी खास व्यक्ति का नाम लिया जाता है। अब सीधे व्यक्ति कह रहे हैं तो व्यक्ति का मतलब तो सब हो जाएगा ना। अब इसमें किसी का नाम लेंगे हम, जो है राम श्याम मोहन गीता सीता जो है, ठीक है, तब ना जो है कोई खास होगा। खाली लड़का कह दे तो सारा लड़का ही आ जाएगा, लेकिन उसमें नाम लेंगे तो कोई एक लड़का आएगा। जैसे मान लीजिए कि हम मोहन का नाम ले ले, सीता का, गीता का, जिसका नाम लेना हो ले सकते हैं खास। ठीक है, अर्थात इसका मतलब ये है, इससे क्या होता है कि किसी खास व्यक्ति का बोध हो या किसी खास व्यक्ति के नाम का बोध हो। किसी खास व्यक्ति के नाम का बोध हो, नाम का बोध हो। ठीक है, जिससे किसी खास व्यक्ति के नाम का बोध हो, उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। या व्यक्ति के बाद और क्या हो सकता है, इसमें व्यक्ति के अलावा और क्या हो सकता है, स्थान भी हो सकता है, व्यक्ति और स्थान भी हो सकता है। किसी स्थान के अलावे जो है कोई खास जो है नाम, और भी कोई खास नाम, इसमें कोई जो है समझ लीजिए खास नाम जो है, एकल नाम जो आता हो, अद्वितीय नाम जिसको भी बोलते हैं, वो सब जो है इसमें आ जाएगा। जातिवाचक में क्या होगा, इससे जो है कोई ऐसा शब्द रखिए या कोई ऐसा नाम रखिए जिससे पूरे जाति भर का बोध हो जाए, पूरे जाति भर का बोध हो, पूरे जाति भर का बोध हो। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि हम किसी लड़का का नाम लिए, मतलब सीधे लड़का बोले तो क्या हुआ, सारे लड़का का बोध हो गया। लड़की बोलते हैं तो लड़की। अगर मान लीजिए हम कह दिए सीधे फूल, तो फूल तो कई प्रकार के होते हैं ना, सबका बोध हो गया। कह दिए कलम, तो सब जो है कलम का बोध हो जाएगा इसमें। तो इस तरीके से इसमें आ जाएगा। उसके बाद होता है भाववाचक, भावनात्मक बोध हो, जिसे या बोल सकते हैं जिससे कि गुण दोष का बोध हो, गुण दोष या भाव का बोध हो, या जिसका ज्ञान हमें जो है अनुभव के आधार पर प्राप्त हो, जिसका ज्ञान जो है हमें अनुभव के आधार पर प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे कि बुढ़ापा है, ये तो नाप तौल जोख नहीं सकते हैं भाई कि कितना बुढ़ापा हुआ ना, केवल हम लोग इसको फील करेंगे, महसूस करेंगे। किसी चीज का मिठास खटास जो भी है, किसी के ईमानदारी बेईमानी ना, ये सभी केवल हम लोग जो है महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा। कोई किसी से कितना प्रेम करता है, कितना नफरत करता है, ये सारा चीज जो है नापने जोखने की बात जो है नहीं है, केवल अनुभव कर सकते हैं। ये सब होता है किसमें, भाववाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा हो गया समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़। ठीक है, समूह अकेला नहीं होता है, एक का समूह थोड़ी होता है, एक से अधिक चीजों का जो है समूह कहलाता है। अर्थात जहां भीड़ भाड़ दिखे, ठीक है,
अर्थात भीड़ भाड़ के नाम को जो है क्या कहते हैं, समूहवाचक कहते हैं। या जिससे जो है किसी समूह का बोध हो, समुदाय का बोध हो, ठीक है, समूह या समुदाय का बोध हो, उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब वर्ग में जो है बच्चों का भीड़ रहता है ना, बाजार में लोगों का भीड़ रहता है, सेना में जो है, सेना बोलिए, या सेना की जो है टुकड़ी, ठीक है, आर्मी ना, सेना की टुकड़ी चाहे फौज बोल सकते हैं, फौज। और क्या हो सकता है इसमें, चाबियों का गुच्छा, फूलों का हार, चाबियों का गुच्छा हो जाएगा। और सीधे चाबी आएगा तब जातिवाचक में जाएगा, ठीक है, फूलों का हार। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक में क्या होता है, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, ठीक है, द्रव्य का मतलब क्या होता है, पदार्थ होता है। तो जिससे किसी पदार्थ का बोध होता है, या पदार्थ के जो है माप तौल का बोध होता है, ठीक है, पदार्थ के माप तौल का बोध होता है, पदार्थ का जो है माप तौल का बोध होता है, माप तौल का बोध हो या उसके मात्रक का बोध हो, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे कि इसमें आ सकता है पानी, तेल, आटा, चावल, सोना, चांदी, ये सब जो है इसमें आ जाएगा, दूध, तमाम चीजें इसमें आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है संज्ञा को यहाँ पर जो पूर्ण रूप से देखें, ठीक है। तो अब देख लेते हैं जो है इसका विभाजन। अब चलिए समझते हैं। सवाल है यहाँ पर, ये तो हम लोग 2 पॉइंट क्लियर कर दिए, ठीक है, संज्ञा क्या है और संज्ञा के कितने भेद है, ये सब जो है क्लियर हो गया। अब है यहाँ पर तीसरा सवाल कि निम्न को संज्ञा के भेद के आधार पर वर्गीकरण करें, ठीक है। तो पहला है बुढ़ापा, पहनावा। हम क्या करते हैं, पांचों जो है ना लिख लेते हैं एक साइड में जो है, जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं व्यक्तिवाचक, ठीक है, एक मिनट थोड़ा, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। अब परिभाषा के आधार पर हम शब्दों को छांट करके जो है इसके अंतर्गत लिख लेंगे, ठीक है। देखिए अब समझते हैं, यहाँ पे बुढ़ापा है, तो बुढ़ापा जो है कौन सा संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत लिख देंगे बुढ़ापा, ठीक है। उसके बाद देखिए पहनावा, ठीक है, पहनावा कौन सा जो है संज्ञा है? पहनावा भी भाववाचक होगा, ठीक है। पहनावा ओढ़ावा जो है सब लोग का अलग अलग होता है, भाववाचक होगा ना। पहनावा भी, सर्दी भी भाववाचक होगा, सर्दी भी हम लोग महसूस करते हैं, तो सर्दी भी क्या हो जाएगा, गर्मी भी भाववाचक होता है। अब 2 ठो हो गया, और सर्दी इसमें होगा, यहाँ पे 3 नंबर 3 में हो गया। उसके बाद आइए तेल क्या है, तो तेल जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो तेल यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा में चला गया, ठीक है। उसके बाद आइए गुच्छा, तो गुच्छा अकेला होगा नहीं, भीड़ भाड़ होगा, ठीक है, चाहे चाबी का गुच्छा हो या फूलों का हो, जिसका भी हो, तो ये चला जाएगा समूहवाचक में, ठीक है, गुच्छा। उसके बाद है गाय, तो गाय यहाँ पर क्या है, तो जातिवाचक,
ठीक है, गाय यहाँ पर क्या है तो जातिवाचक है। उसके बाद देखिए नदी, नदी कहने से सभी नदियों का बोध हो जाएगा, तो नदी क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए मित्रता, मित्रता भाववाचक संज्ञा है, मित्र, मित्रता, ठीक है, तो भाववाचक में चला जाएगा मित्रता। उसके बाद सभा है, तो सभा में जो है, सभा लगता है जिसका भी हो, तो व्यक्तियों का भीड़ भाड़ होता है, तो सभा भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कलम, कलम जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, कलम जातिवाचक हो गया। रमेश नाम है, तो ये जो है व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। पहाड़ों के नाम वगैरह होगा तो व्यक्तिवाचक में आता है। नदियों का नाम है गंगा, व्यक्तिवाचक होगा, गंगा जो है सिंगल है। देखिए नदी, नदी रहेगा तो जातिवाचक, नदी का नाम हो, पहाड़ का नाम हो, सड़क का नाम हो, होटल का नाम हो, ग्रहों का नाम हो, ठीक है, ये सभी जो है किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया गंगा। उसके बाद ये मिठास, तो मिठास भी हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा, मिठास। ठीक है, मिठास हो गया। आगे देखेंगे ईमानदारी, भाववाचक संज्ञा, ईमानदारी। उसके बाद देखिए सोना, चांदी, द्रव्यवाचक में जाएगा, सोना चांदी द्रव्यवाचक में। फौज, फौज जो है जाएगा समूहवाचक में। ठीक है, कक्षा, ये भी आ जाएगा इसी में, समूहवाचक में। घृणा और प्रेम आ जाएगा भाववाचक में, घृणा और प्रेम। उसके बाद हमारा जो है चावल, चावल इसमें आ जाएगा द्रव्यवाचक में। वृक्ष किसमें आएगा, जातिवाचक में आएगा। आयाम का पेड़ व्यक्तिवाचक में जाएगा। पटना, ये भी आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। सरिता, सरिता नाम हो, सरिता अगर नाम है तो व्यक्तिवाचक में, और सरिता संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है नदी, नदी जातिवाचक हो जाएगा। यहाँ पे सरिता नाम है तो व्यक्तिवाचक में। ठीक है, हिमालय, हिमालय पहाड़ों का नाम है, तो ये भी चला जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फूल हो गया जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, फूल जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग संज्ञा और संज्ञा के भेद, संज्ञा पर आधारित सवाल को जो है हल किए। आशा करते हैं कि संज्ञा से जुड़ी हुई सारी समस्याएं आपकी इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जो है लाइक जरूर कीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर भी फॉलो कर लीजिएगा।